जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं डेली की तरह आज भी जीके का 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आया है ईवा डिफेंस क्लासेस। तो आप सबको पता है कि आपका एग्जाम टाइम जून में डेट आ गई है और आपका फार्म अप्रैल में लास्ट डेट है, 1 या 2 तारीख को। तो आप जोरों शोरों से तैयारी के साथ लगिए, क्योंकि आपको 2026 में मिशन इंडियन आर्मी वर्दी पूरा करना है, अपना सपना। और उसके साथ साथ हमारा चल रहा है एयरफोर्स। तो एयरफोर्स की हमारे यहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल डिफेंस फिजिकल या रिटर्न दोनों तैयारी कराई जाती है। तो ऐसे ही युवा डिफेंस क्लासेस में जुड़िए। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां स्थित है। क्वेश्चन कर रहा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां स्थित है। ऑप्शन है मिजोरम, कर्नाटक, मणिपुर, असम। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर कमेंट कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए। मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मुरलेन। कौन सा? मुरलेन। और कर्नाटक में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? क्या हो जाएगा? नागरहोल। कौन सा? नागर होल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? नागरहोल। और असम में? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन कह रहा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां स्थित है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? कहां पे है? मणिपुर में। ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर कमेंट कीजिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी। और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ ले ब्रह्म समाज की संस्थापक जो थे वो स्थापना कब किए थे, मतलब डेट आपसे पूछ ले तो कब किए थे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 अगस्त। क्या होगा? 20 अगस्त। और डेट बताइए क्या हो जाएगा? 20 अगस्त 1828। कब किए थे? 20 अगस्त 1828 में। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कर रहा है नगुल ट्रंप किस देश की मुद्रा है। क्वेश्चन कर रहा है नगुल ट्रंप किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है लाओस, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो नेपाल का कौन सा हो जाएगा मुद्रा? कौन सा हो जाएगा? रुपया। कौन सा? रुपया। और बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? टका। और क्वेश्चन कह रहा है नगुल ट्रंप किस देश की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? भूटान की। किस देश की? भूटान की। ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। नगुल ट्रंप किस देश की मुद्रा है? भूटान की। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है। क्वेश्चन कर रहा है सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन है ढाका, काठमांडू, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी।
तो सार का मुख्यालय कहां स्थित है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सार का मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में। कहां? काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? यह साइंस का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे देश के नौजवानों 2026 में आने वाला साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है मार्कोनी, ग्राहम बेल, जे एल्बर्ट एडिसन। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? जे एल वेड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंसर कमेंट करो। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां? मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहां पाई जाती हैं? क्वेश्चन कर रहा है खासी गारो जनजातियां मुख्यतः कहां पाई जाती है? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो खासी गारो जनजातियां कहां पाई जाती है मुख्यतः? तो कहां पाई जाती है? मेघालय में। कहां पे? मेघालय। आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। क्वेश्चन कर रहा है उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है पंपास, लानोस, सवाना, वेल्ड। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सवाना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर 1, रोहिणी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो क्या हो जाएगा आंसर? आर्यभट्ट। आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 का रहा है पूना समझौता किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन का रहा है पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है नेहरू और अंबेडकर, गांधी जी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पूना समझौता किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर। ऑप्शन बी। और कब हुआ था? क्वेश्चन का आपसे पूछ ले कि गांधी पूना समझौता किसके बीच हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी और अंबेडकर। और कब हुआ था? चौबीस सितंबर 24 सितंबर कब हुआ था? 1932 में। 24 सितंबर 1932।
चलो नीचे लिख देते हैं। पूना समझौता किसके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर। और कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गुलाम वंश, संगम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? आंसर कमेंट कीजिए, बताइए। तो किसने की थी? संगम वंश। संगम वंश के दो भाई थे, उनका नाम क्या था? हरिहर बुक्का। क्या नाम था? हरिहर बुक्का। और कब किए थे? 1336 ईस्वी में। कब किए थे? 1336 ईस्वी में। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया? संगम वंश के सगे दो भाई थे, उनका नाम क्या था? हरिहर बुक्का। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कब स्थापना किए थे, डेट, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 का रहा है सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो आप आंसर कमेंट कीजिए कि महाराष्ट्र में इसके संस्थापक कौन थे। आंसर बताइए, हम आंसर कमेंट में देख रहे हैं यहां पे। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, क्या होगा? ज्योतिबा फूले। कौन किया था? महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले। और कब किए थे? ये भी तो याद होना चाहिए। मान लीजिए हम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया पेपर में कि सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे? तो आंसर बताइए, कब हुआ, डेट बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। और कब किए थे इन्होंने? 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। कब किए थे? 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कर रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन कर रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर कमेंट कीजिए। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस का कौन सा नारा था? दिल्ली चलो। कौन सा नारा? दिल्ली चलो। और महात्मा गांधी का? करो या मरो। और राम प्रसाद बिस्मिल का नारा कौन सा? सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो यहां गैप ने गली नहीं है, इसलिए मैं इतना आपको याद दिला दिया
कि राम प्रसाद बिस्मिल का नारा कौन सा था? सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन बी। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। शहीद आजम भगत। तो आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर का संबंध था? क्वेश्चन कर रहा है आपसे जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर का संबंध था? ऑप्शन है जनरल हेरिंग्स, जनरल डायर, कर्नल बेल सेल वेसल, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसका संबंध था? किसका हो जाएगा? जनरल डायर का। गोली चलाने की आदेश किसने दिया था जलियांवाला बाग में? जनरल डायर ने। और कब? 13 अप्रैल। कब दिया था? 13 अप्रैल 1919। कब दिया था? 13 अप्रैल 1919 ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? जनरल डायर। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बी आर अंबेडकर, बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान निर्माता कौन थे? संविधान निर्माता कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका। अगर ये आंसर किसी का गलत हुआ तो वही आके तोड़ेंगे, क्योंकि ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका आपकी क्लास में। ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? असम में। और कहां पे? गुवाहाटी। गुवाहाटी। एक मिनट, कहां पे स्थित है? असम, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 का रहा है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन का रहा है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। गुजरात का कौन सा लोक नृत्य है? कौन सा है? गिद्धा। गिद्धा। और राजस्थान का? घूमर। कौन सा? घूमर। और गुजरात का क्या, कौन सा लोक नृत्य है? आंसर कमेंट कीजिए। गुजरात का क्या हो जाएगा? गरबा। कौन सा? गरबा। और नौटंकी कहां का लोक नृत्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कहां का? उत्तर प्रदेश।
ऑप्शन बी, आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 कह रहा है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थापना कहां कहां स्थित है? स्थान या संस्था कहां स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ। तो बताइए कहां हो जाएगा आंसर? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ। कहां पे? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 का रहा है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन का रहा है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है सिनेमा, संगीत, वीरता, साहित्य। तो वीरता 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 में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा? वीर सैनिक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा? पीवीसी, पीवीसी, जिसको हम बोलते हैं परमवीर चक्र। क्या बोलते हैं? परमवीर चक्र। और साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उसके बाद हमारा संगीत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैमी, एक मिनट, पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। तो यहां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र से है? सिनेमा से। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर क्या होगा? सिनेमा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सिनेमा से। आंसर क्या होगा? सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 का रहा है क्वेश्चन का रहा है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन का रहा है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, रूस, आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? आंसर कमेंट करो, आंसर हम देख रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से हमारा को क्या लिया गया है? क्या लिया गया बताइए? आंसर कमेंट कीजिए। क्या लिया गया है? संशोधन प्रक्रिया। और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां, रूस से मूल कर्तव्य। यहां टाइपिस्ट जो हमारे थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। और नीति निर्देशक तो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड। कहां से लिया गया है? आयरलैंड। आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 का रहा है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन का रहा है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय,
स्वामी विवेकानंद। तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? आप आंसर कमेंट करो। किसको कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? किसको? राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी, आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 का रहा है वायुसेना अध्यक्ष कहलाता है, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है आपसे वायुसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल, कोमोडोर, विंग कमांडर, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुसेना अध्यक्ष क्या कहलाता है? एयर चीफ मार्शल। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कर रहा है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का एकीकरण। पहले क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1935, 1949, 1969 या सभी। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ? आप आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट करो। आंसर क्या हो जाएगा? 1969। कब हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है किसान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 दिसंबर, 4 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो आप आंसर कमेंट कीजिए। आंसर हम यहां पे देख रहे हैं सबका। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट करो। यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको बनाया जाए। यहां क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। आप बना लीजिए, यहां क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। आंसर आप बताइए। तो 25 दिसंबर को हमारा कौन सा 25 दिसंबर को हम कौन सा त्योहार मनाते हैं या कौन सा दिवस मनाते हैं? बताइए। आंसर कमेंट करो। बहुत से दोस्तों, अब वर्दी दूर नहीं, 2026 में 100% सिलेक्शन लेना है, तो आंसर को रुक के आंसर देना है, लेकिन गलत आंसर नहीं देना है। या जिन मेरे देश के जवानों को आंसर नहीं पता है, वो कॉपी में क्वेश्चन नोट करो, हम आंसर बताते हैं, आप उसके नीचे आंसर भी लिख के जाओ, लेकिन गलत कमेंट नहीं करना है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 तारीख को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा? क्या हो जाएगा? क्रिसमस डे। क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे। और 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। और 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? किसान दिवस। क्या मनाते हैं? किसान दिवस। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 का रहा है गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे?
क्वेश्चन कर रहा है गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे, या कौन से थे, या थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, जयदेव। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर की उपन्यास और रचना कौन सी है? कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी? गीतांजलि। कौन सी? गीतांजलि। और यहां जयशंकर प्रसाद का कौन सा है? क्या हो जाएगा? कामायनी। क्या हो जाएगा? कामायनी। अब आप आंसर कमेंट करेंगे जयदेव की रचना क्या है, जयदेव किसकी रचना है, जयदेव की रचना क्या है, या उपन्यासकार क्या है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा? गीत गोविंद। क्या हो जाएगा? गीत गोविंद। और गोदान के उपन्यास का लेखक कौन कौन थे, या कौन है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 का रहा है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन का रहा है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन है मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन है मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, बेंगलोर, या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI मुख्यालय कहां है? मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 का रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? क्वेश्चन का रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है डयूमा, कांग्रेस, डाइट, सोरा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? आप आंसर कमेंट करो। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कांग्रेस। क्या? कांग्रेस। ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 का रहा है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सीनेट, राज्यसभा, विधानसभा, या लोकसभा। तो आप आंसर कमेंट कीजिए कि भारतीय संसद को अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। किस नाम से? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 का रहा है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन कर रहा है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता।
तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। (2026) के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? क्वेश्चन कह रहा है पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? ऑप्शन है नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? आंसर कमेंट करो। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। कहां पे? हिरोशिमा में। और कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945। कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नागासाकी पे परमाणु बम कब फेंका गया था, तो कब फेंका गया था? 3 दिन बाद, जस्ट 3 दिन बाद फेंका गया था। कब? 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त 1945। कब फेंका गया था? 9 अगस्त 1945। और कहां फेंका गया था? नागासाकी पे। और हिरोशिमा में कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया, तो पहली बार कहां फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 में। और कहां फेंका गया था? हिरोशिमा पे। कहां फेंका गया था? हिरोशिमा पे, 6 अगस्त 1945। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही युवा डिफेंस क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप डेली आइए, आप भी आइए। आपके यहाँ छोटा भाई, सिस्टर, बहन कोई भी तैयारी कर रहा है ऑल वन डे एग्जाम, आप उनको लेके आइए युवा डिफेंस क्लासेस में। 100% सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी ले रही है युवा डिफेंस क्लासेस। जय हिंद।